हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने जा रहे हैं महाराष्ट्र बैक फ्रॉम हिंदी एज अ थर्ड लैंग्वेज। क्यों महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्यों अपना प्लान वापस लिया है कि हिंदी को थर्ड लैंग्वेज बनाने का। इवन क्या चल रहा है अभी महाराष्ट्र में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है, ये मैं आपको सब डिटेल में समझाऊंगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि मैंने जितने भी एडिटोरियल बनाए हैं जो कि आपके लिए वेरी वेरी रिलीवेंट हैं, उन सभी की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उनको भी देख लेना, जिससे आपकी नॉलेज और एक्सपांड हो जाएगी। चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो महाराष्ट्र ने अभी क्या किया है, अपना प्लान वापस ले लिया है। इन द मंथ ऑफ अप्रैल महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट हिंदी बिकम अ थर्ड लैंग्वेज एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020। देखते हैं अपन आगे। देखो सबसे पहले अपन समझते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 क्या कहती है। देखो जैसे आप जानते हो कि हमारे इंडिया में 10+2 का कंसेप्ट था। क्या था? 10+2 का कंसेप्ट था एजुकेशन पॉलिसी में, जिसमें 10 क्लास तक आप हाई स्कूल तक पढ़ते हैं, इवन 2 क्लास रिमेनिंग आपकी 2 क्लास हायर सेकेंडरी स्कूल की होती है। बट क्या हुआ कि अभी राइट नाउ प्रेजेंट सिचुएशन देखी जाए तो ये कंपेटेबल नहीं है इंडस्ट्रियलाइजेशन के और न्यू एजुकेशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिससे कई सारे लोग बाग अनएम्प्लॉयड होते जा रहे थे, इवन मगअप कर रहे थे चीज़ों को, उनकी थॉट प्रोसेस एनहांस नहीं हो रही थी। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने के लिए एक प्लान प्रपोज किया, जिसके लिए एक कमेटी बनाई गई, जिनको हेड किया के कस्तूरी रंजन कमेटी। क्या? जिसको हेड किया के कस्तूरी रंजन कमेटी ने। अब इन्हीं ने 2020 में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी दी, जिसको बोला गया कि 10+2 का कंसेप्ट है, इसको रिप्लेस किया जाए विथ 5+3+3+4। क्या है? 5+3+3+4। इससे 10+2 को रिप्लेस किया जाए। अब ये क्या है? देखो 10+2 तो मैंने आपको समझा ही दिया है। अब मैं आपको 5+3+3+4 समझाऊंगा क्या है। देखो सबसे पहले 5 समझते हैं, जो कि फाउंडेशन स्टेज है। फाउंडेशन स्टेज का मतलब क्या होता है? देखो फाउंडेशन स्टेज माने आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करना, वीकेंड से आपका बेस बनाना, फाउंडेशन बनाना, इसी को बोलेंगे फाउंडेशन स्टेज। क्लियर? अब देखते हैं एज ये स्टार्ट होगी एज ऑफ 3 से 8 तक। ये पहले समझते हैं कि देखो जैसे आप जानते हो कोई बच्चा होता है 3 साल तक वो प्री स्कूलिंग में या फिर कह सकते हैं कि आंगनवाड़ी में पढ़ता है, प्ले स्कूल होते हैं, क्लियर, इनमें जाता है। तो 3 ईयर वो अपना ऑफ आंगनबाड़ी और प्री स्कूलिंग में, और रिमेनिंग बाद में 2 ईयर अपनी प्राइमरी स्कूलिंग करेगा, जो कि ग्रेड 1 और 2 फर्स्ट एंड सेकंड क्लास। वीकेंड से 5 हो गया फाउंडेशन स्टेज, आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, जो कि 3 साल आप आंगनबाड़ी में और प्री स्कूलिंग में, इवन प्ले स्कूल में जाओगे, और रिमेनिंग आपका ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 ये आपका वीकेंड से 2 साल बताएगा। क्लियर? जो कि आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेगा। तो सब मिला के हो गया 5 ईयर वीकेंड से 5 साल। तो अब आगे चलते हैं, 3 देखते हैं। 5 कंप्लीट, 3 क्या है? प्रिपरेशन स्टेज, जो कि एज 8 से लेकर 11 तक होगा, जिसमें ग्रेड 3 to 5 वीकेंड से 3 to 5 लेकर, जिसमें फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी बताया जाएगा। वीकेंड से आपको फाउंडेशन बताया जाएगा कि हमें आगे कैसे पढ़ना है, इवन न्यूमरेसी जो भी आपके मैथ की कैलकुलेशन है, प्लस माइनस, ये आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि न्यूमरेसी इज बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर क्लियरिंग एनी कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन और योर कैलकुलेशन इन योर लाइफ। ये जरूरी है, न्यूमरेसी आपको आना चाहिए, इवन आपको प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, ये सब चीज़ आना चाहिए, क्योंकि ये आपका बेस बनाते हैं। क्लियर? तो फाउंडेशन तो आपका स्ट्रांग हो जाएगा 5 साल में। देन आफ्टर आपको 3 साल क्या करा जाएगा, जिसको ग्रेड 3 से लेकर 5 तक, वीकेंड से 3, 4, 5, जो आपकी 3, 4, 5 क्लास है, उसमें फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी पढ़ाया जाएगा। देन आफ्टर इसके बाद 3 है मिडिल स्टेज, जिसमें एज 18 से 14 तक, ग्रेड 6 to 8, वीकेंड से 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास आपको सब्जेक्ट की लर्निंग कराई जाएगी कि सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है। क्लियर? अधिकतर बच्चों को यही नहीं पता कि सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है, क्या कवर करना है, क्या रिलीवेंट, हमें इंपॉर्टेंट डेटा को कैसे फेच करना है इसके अंदर। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में।
लोगों को पता ही नहीं है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। अगर आपको कोई भी लाइफ में कुछ भी बड़ा करना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके डिसीजन हमेशा सही हो और आपका जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो दैट इज रिलीवेंट फॉर योर लाइफ, वी कैन से स्ट्रीमलाइन लाइफ बनाने के लिए, इवन आपके जितने भी एग्जाम है उसको क्वालिफाई करने के लिए। क्लियर। मिडिल स्टेज में क्या होगा कि 6 से लेकर 8th क्लास तक आपको सब्जेक्ट लर्निंग पढ़ाई जाएगी और एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग पढ़ाई जाएगी। क्लियर। देन आफ्टर आता है 4 ईयर जो कि सेकेंड स्टेज होगा, जो कि आपके एज 14 से 18 तक पढ़ाया जाएगा। ग्रेड 9, 10, 11 और 12, इसमें क्या है आपको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, क्योंकि हमारे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लोगों में डिसिप्लिन नहीं है। जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा, आपका ना इथिक्स नहीं होगा, मोरल नहीं होगा, तो आप लाइफ में कैसे सीखोगे। आपको मोरल और इथिक्स सीखना जरूरी है, क्योंकि लाइफ के डिसीजन लेना आपको आना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। देखो, इन्फ्लुएंस करने का दिन गया, जो कि पेरेंट्स इन्फ्लुएंस करते थे बच्चे पे कि नहीं आप हिसाब से चलो। अब हर बच्चा होशियार हो गया, वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है अगर वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से चलेगा तो। क्लियर। देन आफ्टर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट। क्लियर। ये आपको 4 साल पढ़ाया जाएगा, जिसको बोलते हैं सेकंड स्टेज। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है 5+3+3+4, याद रखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट, जो कि 10+2 को रिप्लेस कर दिया है। अब इसमें से क्या हुआ, कई सारी स्टेट ने, इवन बीजेपी की जगह पर स्टेट है, उन सभी में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया। अब इसी को देखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी इसको अडॉप्ट किया, बट इसके अंदर एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला। ये 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है, देखो इससे समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1968 क्या कहती है। देखो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1968 कहती है कि हिंदी कंपलसरी करती है अक्रॉस द नेशन, क्योंकि हिंदी क्या है, एक तरीके से हिंदी को कंपलसरी करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो मीडियम बन सकती है अमॉन्ग डिफरेंट पीपल, और कोऑर्डिनेशन और मीडिएटर बन सकती है, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन हिंदी से ज़्यादा बेटर हो सकता है एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज। मैं ये नहीं कहता कि दूसरी लैंग्वेज से, बट अधिकतर जो इंडिया के पार्ट है, आपको पॉपुलेशन देखोगे तो हिंदी स्पीकिंग पीपल मिलेंगे और इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो हिंदी में। क्लियर। तो देखो, हिंदी कंपलसरी कर दी थी अक्रॉस द नेशन विथ स्पेसिफाइड लैंग्वेज रिक्वायरमेंट फॉर स्टेट। जैसे कोई स्टेट की रीजनल लैंग्वेज है, जैसे तमिलनाडु की तमिल लैंग्वेज है, तेलुगु है आंध्र प्रदेश की, इवन कर्नाटका की कन्नड़ है, मलयालम है केरला की। तो ये स्टेट इनकी लैंग्वेज के साथ साथ भी हिंदी भी कंपलसरी कर दी थी 1968 में। इसी के साथ बोला गया था कि जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट होगी वो हिंदी पढ़ेगी, इंग्लिश पढ़ेगी और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज पढ़ेगी। क्या मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज क्या होगी, जैसे साउथ इंडिया कोई लैंग्वेज है, इसको ही पढ़ लीजिए। इससे क्या होता है, अगर आपको 3 लैंग्वेज आएगी तो आप इंडिया में अच्छे सर्वाइव कर सकते हो। इवन मैंने देखा है, अगर कोई भी नॉर्थ का आदमी, अगर कोई भी नॉर्थ का आदमी पर्सन जब साउथ में जाता है तो उसको बड़ी डिफिकल्टी होती है कम्युनिकेट करने में। अगर उसको कोई दूसरी लैंग्वेज आती है, तीसरी लैंग्वेज आती है, तो ही कैन इजीली कम्युनिकेट विद द साउथर्न पीपल। क्लियर। क्योंकि जो साउथ की स्टेट है, जैसे मैंने देखा है कि उनको अपनी तेलुगु, तमिल, मलयालम थोड़ा थोड़ा समझ में आती है। इवन क्या है, उनकी रीजनल लैंग्वेज अगर तमिल भी होगी तो उनको तेलुगु, कन्नड़, मलयालम लैंग्वेज भी समझ में आती है, क्योंकि उनको साउथ में लोग बाग वीकेंड से कम्युनिकेट करते रहते हैं, क्योंकि पास स्टेट है तो उनको लैंग्वेज ये सारी समझ में आती है। तो आपको तीसरी लैंग्वेज सीखना जरूरी है अगर नॉर्थ से कोई आदमी जाता है तो। क्लियर। देखते हैं। और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट में क्या है कि लोकल लैंग्वेज तो सीखनी है, जैसे तमिल की बताई मैंने, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सारी लैंग्वेज को सीखनी है। इसके साथ हिंदी और इंग्लिश भी सीखना है। तो साउथ इंडिया का जो पीपल है वो इजीली कम्युनिकेट कर पाएगा विद द नॉर्थ पीपल, अगर नॉर्थ में आता है। जैसे कई सारे बच्चे साउथ के यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली में आते हैं, बट दिल्ली में क्या प्रॉब्लम है कि दिल्ली में ये प्रॉब्लम है, इवन अगर वो हिंदी सीख लेंगे तो इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे और उनका कोऑर्डिनेशन ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। क्लियर। देखते हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई, जिसने बोला कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को कंपलसरी कर दीजिए, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1968 में बोला गया था। इसको 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को कंपलसरी कर दिए, जिससे लोगों को 3 लैंग्वेज तो कंपलसरी सीख सके। अब ये है क्या, देखो क्या है, स्टेट, रीजनल और स्टूडेंट्स कैन चूज 3 लैंग्वेज चूज कर सकते हैं।
कोई भी उनमें से 2 लैंग्वेज आपकी नेटिव होगी इंडिया की, वी कैन से इंडिया में जो बोली जाती है उनमें से 2 लैंग्वेज इंडिया की होगी, और तीसरी लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई भी अच्छी लगती है तो। क्लियर, देखते हैं। और इन एडिशन टू स्टेट लैंग्वेज चिल्ड्रन मस्ट लर्न वन अदर इंडियन लैंग्वेज, नॉट नेसेसरली हिंदी। हिंदी जरूरी नहीं है कि हिंदी ही चूज करो, संस्कृत भी चूज कर सकते हो, अदर लैंग्वेज भी चूज कर सकते हो। जैसे महाराष्ट्र के लोग हैं, उन्होंने मराठी और इंग्लिश चूज करी। थर्ड लैंग्वेज वो या तो तमिल ले सकते हैं, तेलुगु ले सकते हैं, कन्नड़ ले सकते हैं, या मलयालम ले सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं अपनी तीसरी लैंग्वेज। बट यहाँ पर ये प्रॉब्लम आई थी महाराष्ट्र में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसी के साथ एम्फेसाइज बाइलिंगुअल टीचिंग। देखो अगर बाइलिंगुअल टीचिंग होगी तो जैसे दिल्ली में कई सारे बच्चे जाते हैं साउथ से, तो उनको इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। जैसे आप जानते हो मैं भी जब दिल्ली में था तो पूरा टोटली इंग्लिश में जाता था, क्योंकि ये बैरियर बना हुआ था साउथ पीपल के लिए अगर हिंदी में पढ़ाओगे तो क्या है कि इंग्लिश में पढ़ाया जाता है तो बाइलिंगुअल टीचिंग हो जाएगी, जिससे हिंदी भी पढ़ाने के लिए और इंग्लिश में भी पढ़ाने के लिए तो बाइलिंगुअल टीचिंग भी हो जाएगी इससे। देन आफ्टर फोकसिंग ऑन द होम लैंग्वेज मदर टंग एंड इंग्लिश, ठीक है, क्लियर। संस्कृत इज गिवन स्पेशल एम्फेसाइज एज अ ऑप्शनल चॉइस टू द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। इसमें संस्कृत को भी स्पेशल प्रेफरेंस दिया कि आप तीसरी लैंग्वेज संस्कृत भी चूज कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हिंदी कंपलसरी नहीं करी थी, आप कोई सी भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं थर्ड लैंग्वेज। अब महाराष्ट्र का केस क्या है देखते हैं अपन। देखो महाराष्ट्र का केस क्या है कि महाराष्ट्र ने 16 अप्रैल को डिसाइड किया कि हम हिंदी को कंपलसरी कर देते हैं, हिंदी कंपलसरी कर देते हैं इन प्राइमरी स्टेज। जो प्राइमरी क्लास है उनमें हिंदी को कंपलसरी कर देते हैं। अब क्यों? क्योंकि देखो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का हिसाब देखा जाए तो 1 लैंग्वेज मराठी हो गई, क्लियर, मदर टंग सीखना है आपको। देन आफ्टर आपकी इंग्लिश, और दूसरी हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी आपकी हिंदी। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 16 अप्रैल को डिसाइड किया कि थर्ड लैंग्वेज हिंदी कंपलसरी कर दिए प्राइमरी स्टेज में। इवन सेकेंडरी क्लास में हिंदी कंपलसरी है, ये इसका कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, बट प्राइमरी जो क्लासेस हैं इसमें हिंदी को कंपलसरी करने से कई सारा प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। इवन ये प्रोटेस्ट 2 महीने से चला आ रहा है, 2 मंथ से चला आ रहा है, और कई सारे एक्टिविस्ट, इवन एकेडमिक्स और पॉलिटिकल पार्टी जैसे MNS और शिवसेना और एनसीपी जो कि अलायंस है अभी बीजेपी का, वो भी इस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रही थी कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हिंदी को थर्ड लैंग्वेज कंपलसरी नहीं करना चाहिए प्राइमरी क्लास में। तो इसका 2 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा था, इवन गवर्नमेंट भी सुन रही नहीं थी। इसी को देखते हुए MNS और जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे हैं, इन दोनों भाइयों ने मिलकर डिसाइड किया कि 5 जुलाई को हम एक मैसिव प्रोटेस्ट करेंगे अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट टू कंपलसरी हिंदी एज अ थर्ड लैंग्वेज। इसका प्रोटेस्ट करेंगे। अब इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने सोचा कि इससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है महाराष्ट्र के अंदर। इवन शिवसेना और MNS की अच्छी वीकेंड से पकड़ है महाराष्ट्र में, वीकेंड से लोग उनकी सुनते हैं, इससे कई सारा प्रोटेस्ट होता है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम क्या करते हैं कि अभी इस प्लान को पोस्टपोन कर देते हैं, हम इस प्लान को वापस ले लेते हैं। बट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसके लिए कमेटी भी सेटअप कर दी। कौन कमेटी सेटअप कर दी? नरेंद्र यादव, जो कि हेड करेंगे कौन? नरेंद्र यादव, जो कि राज्यसभा के फॉर्मर मेंबर हैं नरेंद्र यादव जी। और ये क्या करेंगे, इन्होंने 3 मंथ का टाइम मांगा है अपनी रिपोर्ट देने के लिए। क्या मांगा है? 3 मंथ का टाइम मांगा है कि वो 3 मंथ में रिपोर्ट दे देंगे। इवन गवर्नमेंट ने अब कमेटी सेटअप करी है जिसका नाम है नरेंद्र यादव, याद रखना। और ये 3 मंथ का टाइम मांगा है इन्होंने कि अपनी रिपोर्ट देंगे। हालांकि कई सारी पार्टी बोली है कि ये कमेटी बनाने का प्लान गवर्नमेंट का बिल्कुल भी सही नहीं है। गवर्नमेंट को बिल्कुल इसको विड्रॉल कर देना चाहिए, हिंदी एज अ थर्ड लैंग्वेज को, क्लियर। देन आफ्टर कमेटी क्या करेगी? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की फिजिबिलिटी चेक करेगी प्राइमरी क्लास में, और स्टडी करेगी रिकमेंडेशन ऑफ मसलेकर कमेटी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को भी चेक करेगी, 3 मंथ में रिपोर्ट देगी। अब यही केस हुआ था साउथ इंडिया में। जैसे आप जानते हो कि अमित शाह जी गए थे तमिल में, वीकेंड से तमिलनाडु स्टेट में,
वहाँ पर ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट दे के आए थे कि हम कंपलसरी करेंगे और 3 लैंग्वेज फार्मूला भी होना चाहिए। इसी का जो कि एमके स्टालिन तमिलनाडु के सीएम हैं, उन्होंने कई सारा प्रोटेस्ट किया था कि साउथ इंडिया में ऐसा नहीं होना चाहिए और साउथ इंडिया में यूनिटी भी, जितनी भी स्टेट है वो यूनिटी में आके वीकेंड से उन्होंने प्रोटेस्ट किया। सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान गलत है, 3 लैंग्वेज फार्मूला नहीं होना चाहिए, हिंदी नहीं सीखना चाहिए। अब ये ऐसा कर क्यों रहे हैं? तो इनका ये कहना है कि अगर हिंदी को 3rd लैंग्वेज बना दिया तो हिंदी को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल जाएगा और हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है वो एक्सटेंड हो सकती है, वीकेंड से गुप्त हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है। जैसे महाराष्ट्र में बोलना है कि मराठी लैंग्वेज को हम प्रेफरेंस ज़्यादा देना चाहिए और मराठी लैंग्वेज लुप्त हो सकती है, इवन एक्सटेंड हो सकती है, तो इसलिए हिंदी को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल जाएगा और हिंदी बन जाएगी 3rd स्टेट। ऐसा ही तमिलनाडु का कहना है कि तमिल अगर लैंग्वेज को नहीं प्रेफरेंस दिया, हिंदी को प्रेफरेंस दे दिया, तो लोग बाग तमिल लैंग्वेज को भूलने लगेंगे, इवन तमिल लैंग्वेज एक्सटेंड हो जाएगी। क्लियर? यही रीज़न उनका कहना है। तो सारी स्टेट जितनी भी साउथ की है, महाराष्ट्र है, ये सारा प्रोटेस्ट कर रही है कि वी आर सेटिस्फाई विद द रीजनल लैंग्वेज अलॉन्ग विथ इंग्लिश, नॉट सेटिस्फाई विद हिंदी एज अ कंपलसरी लैंग्वेज और 3rd लैंग्वेज। एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जैसे दिया है कि वो स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि तीसरी लैंग्वेज में कौन सिलेक्ट करे, जो कि प्रोवाइड करी गई है, बट हिंदी को कंपलसरी मत करिए। क्लियर? इट इज अगेंस्ट दी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2022। बट मेरा ये ओपिनियन मानना है कि हिंदी लैंग्वेज को अगर कंपलसरी कर देंगे, तीसरी लैंग्वेज, तो ज़रूरी नहीं है कि लोग बाग एफिशिएंट हो जाए या अपनी रीजनल लैंग्वेज को भूल जाएंगे। रीजनल लैंग्वेज को नहीं भूलेंगे, इससे क्या होगा, एक हमारे देश में यूनिटी बढ़ेगी। अगर हिंदी लैंग्वेज एज अ कंपलसरी 3rd लैंग्वेज हो गई तो हमारे देश में यूनिटी बढ़ेगी, ब्रदरहुड बढ़ेगा, इंटीग्रिटी बढ़ेगी, इवन प्रियम्बल के जो प्लान है हमारे, सेकुलर कंट्री, ये सारे कंसेप्ट एक अचीव लेवल तक आ सकते हैं। क्लियर? तो यही प्लान है और महाराष्ट्र ने इसको अभी वापस कर लिया है। ये कोई ज़्यादा बड़ा डिस्कशन नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक था, तो मैंने कंप्लीट कर दिया। मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए जय हिंद।